इन्वेस्टर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीएसपी वैम के बारे में कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को और गहराई दे सकते हो। इस पूरे एनालिसिस को हमने 6 भागों में बांटा है, सो लेट्स टॉक। और फर्स्ट पॉइंट इज बैंक एंड देयर बिजनेस। बैंक की शुरुआत 1920 में हुई थी और पिछले साल बैंक ने अपने एग्जिस्टेंस के 100 ईयर कंप्लीट किए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है। बैंक के 80% जो ब्रांचेज है वो केरला और कर्नाटका में है। बैंक के जो बिजनेस सेक्टर हैं वो रिटेल बैंकिंग हो गया, जैसे कि आप उनमें कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गया, जैसे कि आपने रिलायंस हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो हो गया। और एसएमई बैंकिंग मतलब कि जो फैक्ट्रियाँ हो गई, छोटी मोटी कंपनी होती हैं, छोटी बड़ी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वो हो गई। और ट्रेजरी मैनेजमेंट मतलब कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं, उनके फंड को मैनेज करना। इसके अलावा आपको फेयरफैक्स फाइनेंशियल के बारे में भी ज़रूर पता होना चाहिए, जो कि कनाडा बेस्ड कंपनी है और भारतीय मूल के प्रेम वर्षा की कंपनी है। उनका इंश्योरेंस से रिलेटेड अपना बिजनेस है और भारत में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट। 2018 में इन्होंने सीएसबी बैंक के 51% जो शेयर हैं एक्वायर किए थे, और जो कि बोर्ड पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डालते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार आने वाले 15 साल में फेयरफैक्स कैपिटल को अपने स्टेक्स 15% तक लेकर जाना है। और सेकंड पॉइंट इज बोर्ड एंड मैनेजमेंट। भारत के जाने माने इन्वेस्टर विजय केडिया का मानना है कंपनी का मैनेजमेंट कार के ड्राइवर की तरह होना चाहिए। जैसे कार का पूरा कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में होता है, उसी तरह कंपनी का लगभग पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट के पास होता है। हालांकि यह बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको नंबर में समझा पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको कंपनी से डे टू डे अपडेट रहना पड़ता है। कंपनी के एमडी और सीईओ सीवीआर राजेंद्रन है। इनका अपॉइंटमेंट 2016 में हुआ था और फेयरफैक्स की डील हो गई, कंपनी के लॉस कम करना, फंड रेजिंग हो गया, आईपीओ सभी इन्हीं के अंडर हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनका 40 साल में बैंकिंग में अपना एक्सपीरियंस है, जो कि सीएसबी बैंक को आगे काफ़ी हेल्प करेगा। इनका टेन्योर 2022 में ख़त्म होगा। इसके अलावा मैंने बैंक से रिलेटेड इन्वेस्टर की कंप्लेन हो गई, एम्प्लॉय की कंप्लेन हो गई, मैनेजमेंट कंट्रोवर्सी के बारे में रिसर्च किया, लेकिन मुझे कोई खास नोटेबल पॉइंट मिला नहीं। और जानने के लिए आपको एमडी और सीईओ के इंटरव्यू देखने चाहिए, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस और इम्प्रूव हो। इन सभी को देखकर हम कह सकते हैं कि अभी के लिए मैनेजमेंट अच्छा है। और थर्ड पॉइंट इज फास्ट परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट। कंपनी ने अभी तक 471 ब्रांचेस ओपन कर रखी है। क्राइसिल, जो कि भारत की एक लीडिंग रेटिंग एजेंसी और पॉलिसी एडवाइजरी कंपनी है, इसने सीएसबी बैंक के डिपॉजिट्स को हाईएस्ट रेटिंग ए प्लस दी है। यह चीज डिपॉजिटर आप और मैं के अंदर भरोसा पैदा करती है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। आप सभी को पता होगा कि पिछले साल कंपनी का आईपीओ आया था, जिसमें पब्लिक ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया था। ये आईपीओ लगभग 410 करोड़ का था और 87% जो कि ये सब्सक्राइब हुआ था, जो कि का मैसिव रिस्पांस है। और 55% की प्रीमियम के साथ इनकी ओपनिंग हुई थी। एक बात और है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, कभी भी अपने लॉन्ग टर्म फैसले आईपीओ के अनुसार न लें, क्योंकि आईपीओ हमेशा बुलियन में आते हैं और डिस्काउंट प्राइस पे भी आते हैं, ताकि ये पब्लिक में ओवर सब्सक्राइब हो सके। इसके अलावा बैंक पिछले 3-4 साल से एवरेज लॉस बना रहा है, फिर भी इसका आईपीओ आया था, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन कहती है कि कंपनी कम से कम एक बार प्रॉफिट जरूर प्रदर्शित करे, फिर ही उसका आईपीओ आ सकता है। और बैंक ने पहले प्रॉफिट कर रखा था, इसके कारण इसको सेबी से हरी झंडी मिली है। अगर बैंक के पास्ट की तरफ देखते हैं तो बैंक के पिछले नाम को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। कंपनी के जो आउटसाइड जो कस्टमर हैं, उनको ट्रांजैक्शंस के कारण कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही थी, क्योंकि बैंक का पिछला नाम कैथोलिक सीरियन बैंक था, जिसमें सीरियन वर्ड आ रहा था। और सीरिया में, जैसे कि हम सबको पता है कि वहाँ पर टेररिस्ट अटैक वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन बैन है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो जाता है, जिसके कारण आउटसाइड जो कस्टमर है बैंक के, वो ट्रांजैक्शन में इशू फेस करे। तो इसलिए बैंक ने अपना नाम कैथोलिक सीरियन बैंक से सीएसबी बैंक कर दिया।